टाई ब्रेकर का समय रहेगा और टाई ब्रेकर में क्योंकि मैं समझता हूं मनोवैज्ञानिक दबाव खिलाड़ियों के बीच बहुत हद तक हावी रहेगा और ये वो क्षण होंगे भारत के लिए जिसमें उन्हें शांतित रहना होगा। भारतीय आशाएं और उसके साथ तमाम जनता दर्शक की उनके ऊपर या उनके कंधों पर टिकी हुई है। ये वो क्षण है जो याद दिलाते हैं कि पूरे 70 मिनट और उसके बाद 7.5 यानी और 15 मिनट दोनों टीमों ने जबरदस्त संघर्ष किया और उस संघर्ष के उपरांत अभी तक स्थिति 3-3 और कुकू जबकि बहुत ही रोमांचकारी हॉकी का प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा मेजबान भारत और यूरोपियन चैंपियन इंग्लैंड ने किया। निर्धारित समय में दोनों टीमें 70 मिनट में 3-3 गोल की बराबरी पर अतिरिक्त समय गोल्डन गोल रूल के अंतर्गत 15 मिनट का समय में भी टीम बराबरी पर रही और अब इस मैच का फैसला टाई ब्रेक के द्वारा होगा। दोनों टीमों को 5-5 स्ट्रोक मिलेंगे। पांचों खिलाड़ियों के नाम पहले लिए जाते हैं। एक एक करके पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाएगा। जो अधिक गोल करेगा वे टीम फाइनल में प्रवेश कर रही और निश्चित रूप से अब ये रोमांचक क्षण दारोमदार रहेगा। जेम्स फेयर इंग्लैंड के गोलकीपर और भारतीय गोलकीपर भरत कुमार क्षेत्री के लिए और अब निर्णायक क्षण आ चुके हैं और देखना होगा कि इस बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किस तरह से टाई ब्रेकर के द्वारा होता है। इस मैच का फैसला अगर 5-5 टाई ब्रेकर में भी गोल बराबर रहते हैं तो फिर सडन डेथ का नियम लागू किया जाएगा। एक मौका मिलेगा दोनों टीमों को। अगर एक टीम गोल कर लेती है तो दूसरी असफल तो मैच वहीं समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अब रोमांचकारी क्षण इस मैच का फैसला अब टाई ब्रेकर के द्वारा होगा। सभी की निगाहें तैयार हैं। भारत क्षेत्री पहले रक्षण करेगी भारतीय टीम, जबकि जगन्नाथन कह रहे हैं कि पेनल्टी स्ट्रोक तभी शुरू होगा जब वो डिसाइड करेंगे, विजल का सिग्नल देंगे और पहला पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए आए हैं खिलाड़ी इंग्लैंड के रिचर्ड स्मिथ। सभी की निगाहें भारतीय गोल की ओर। रिचर्ड स्मिथ तैयार, भरत क्षेत्री तैयार। रिचर्ड स्मिथ अंपायर के इशारा सीटी का विजल और ये पहला गोल करने में सफल रिचर्ड निक्सन। तो भारत के लिए भारत क्षेत्री ने कोशिश तो जबरदस्त ढंग से की थी। दाहिने तरफ उनका अनुमान भी सही, लेकिन रिचर्ड गेंद को गोल में डालने में सफल। तो इंग्लैंड पेनल्टी शूट आउट में जैसा कि आप देख सकते हैं 1-0 से आगे। ये है सरबनजीत सिंह, उदीयमान खिलाड़ी। आज आवश्यकता है इन्हें अपने नर्व को कंट्रोल करने की। ये बहुत ही बड़ा मौका उनके लिए और गेंद को गोल में डाला आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ। तारीफ करनी होगी, न केवल स्थान जीत रहे, अभी तो बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को डाला और इस तरह से भारत ने एक बार फिर बराबरी की। पेनल्टी शूट आउट में दोनों टीमें एक बार फिर 1-1। दोनों टीमें पहले पेनल्टी स्ट्रोक को कन्वर्ट कर ली और इस समय इंग्लैंड के खिलाड़ी रिचर्ड मेंटल परीक्षा की घड़ी भारत क्षेत्री के लिए। सभी की निगाहें गोल की ओर और रिचर्ड मेंटल गोल करने में सफल। इंग्लैंड ने दोनों पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्ट किए और देखिए धीमी गति से बहुत ही एंगुलर गोलकीपर क्षेत्री को कोई मौका नहीं। इस बार पहुंचे हैं विक्रम पिल्ले, काफी अनुभवी खिलाड़ी। वर्षों का आगाध अनुभव विक्रम के पास है, लेकिन आवश्यकता है उन्हें भी शांतित रहने की। गोलकीपर तैयार, विक्रम ने गेंद को गोल में डाला आसानी के साथ। थोड़ा ऊपर कर बैठे थे, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से लिया गया पेनल्टी।
स्ट्रोक कहते हैं, जैसे शूट आउट, और अपने आप में काबिल तारीफ, कोई मौका नहीं गोलकीपर के लिए। और इस तरह से एक बार फिर कुकू दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर। बिल्कुल ठीक कहा राजेश भाई, बहुत ही रोमांचकारी टाई ब्रेकर, दोनों पेनल्टी स्ट्रोक और दोनों गोल में बदले। फिलहाल एक और मौका और तो जिस ढंग से चेत्री एयरबोर्न हुए, कहना पड़ेगा कि भारत ने आज एक तरह से चमत्कार कर दिया है। संदीप के लिए बहुत ही जबरदस्त मौका, आशाएं है भारत के फाइनल में पहुंचने की। संदीप ने भारत को फाइनल में पहुंचा दिया और इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा है स्टेडियम। लेकिन ये गोल्डन गोल का समय नहीं, इसलिए अभी भारत 3-2 से आगे हुआ है। कुछ संदीप के ऊपर आशाएं हैं, दूसरी तरफ जैक्सन लगाएंगे। दर्शक भी बहुत उत्साहित हो गए थे और इस तरह से जैक्सन के लिए मौका इंग्लैंड पिछड़ रहा है। भारत छेत्री के लिए मौका फिलहाल 3 पेनल्टी स्ट्रोक में भारत 1 गोल से आगे। जैक्सन के लिए मौका और इधर भारत शिकारा बेहतरीन बचाव किया था पेनल्टी स्ट्रोक को, देखना होगा। भारत शिकारा इस बार चूके और इंग्लैंड गोल करने में सफल। इंग्लैंड 3 भारत 3, लेकिन अभी भारत के पास 1 पेनल्टी स्ट्रोक बाकी। ये जैक्सन ने गोल किया, बहुत ही अच्छा, कोई मौका नहीं भारत शिकारा के लिए। तो इंग्लैंड ने 4 पर 3 मारे हैं, जबकि भारत ने 3 पर 3 मारे हैं। इस तरह से अर्जुन हलप्पा तैयार है, गोलकीपर इंग्लैंड का तैयार, निगाह है फेयर जेम्स की तरफ। अर्जुन ने गेंद को गोल में डाला और इस तरह से भारत क्या बचा। बेहतरीन अर्जुन हलप्पा ने चौथा गोल किया। अब 4 पेनल्टी स्ट्रोक में भारत 1 गोल से आगे। निर्णायक क्षण, अगर इंग्लैंड इस पेनल्टी स्ट्रोक को गवा देता है तो भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। तो सभी की निगाहें भारतीय गोल की ओर। मेंटल आए हैं और अब देखना है कि मेंटल अपनी टीम को बराबरी पर ले आएंगे, अन्यथा भारत फाइनल की ओर प्रवेश करेगा। बहुत ही नाजुक क्षण इंग्लैंड के लिए, सभी की निगाहें भारतीय गोल की ओर। निर्णायक समय, अंपायर के सिग्नल, ये सिग्नल और ये चौथा गोल करने में सफल मेंटल। और अब जो भारत को मौका मिलते कि धीमी गति से, हालांकि बहुत हल्की थी, और अब 5वां पेनल्टी स्ट्रोक भारत के लिए। ये निर्णायक सिद्ध होगा। अगर भारत इस पेनल्टी स्ट्रोक को कन्वर्ट कर देता है तो फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर देगा। शिवेंद्र सिंह तैयार, निगाहें एक बार फिर इंग्लैंड के गोल की तरफ। ये फाइनल में भारत के प्रवेश करने वाला गोल होगा। तेजी के साथ शिवेंद्र ने देखा और गेंद को गोल में डाल दिया और इसी के साथ भारत फाइनल में प्रवेश कर चुका है। चारों तरफ उठता है चमका, खिलाड़ियों में जोश। ये वो क्षण है जो भारतीय हॉकी को पुनर्जीवित करते हैं। ये वो क्षण है जो देश को रोशनी प्रदान करते हैं। ये वो क्षण है जो इतिहास रचते हैं। आज मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार उसकी टीम ने अपने देश की माटी में, अपने देश की भूमि में वो जीत करके दिखाई है जिसको भारत को वर्षों से तलाश थी। एक लंबे अंतराल के बाद भारत, जहां तक सवाल है फाइनल का, कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में खेलेगा, मुकाबला करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और कुल मिला के हर क्षण याद दिलाते रहेंगे। ये वो क्षण है जो खिलाड़ियों को, ये फोटोग्राफ जो आप दूरदर्शन के जरिए देख पा रहे हैं, बहुत हद तक मेहनत की है दूरदर्शन के कर्मचारियों ने, दूरदर्शन के फोटोग्राफर्स ने, दूरदर्शन की टेक्निकल टीम ने और दूरदर्शन की कमेंट्री टीम ने भी, जो कुल मिला के इस भरपूर मनोरंजन को आपके सामने लेके आए। लेकिन आज जितनी प्रशंसा भारतीय खिलाड़ियों की जाए, राजपाल सिंह अपने आप में काबिल तारीफ प्रदर्शन, इलाहाबाद के दानिश, उसकी भी काबिल तारीफ प्रदर्शन, सरदार सिंह जितनी प्रशंसा की जाए कम। दूसरी तरफ तुषार खांडेकर, जबरदस्त प्रदर्शन। बहुत दिन बाद तुषार को अच्छी हॉकी खेलते हुए देखा मैंने
और कहना पड़ेगा जहां तक भारतीय रक्षक भर्ती का सवाल, संदीप सिंह अपने आप में ठाए रहे जब जब गेंद उनकी ब्रेक पर